जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमाम दोस्तों के लिए। फाइनली काफ़ी दोस्तों को इंतज़ार था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से PMA 148 लॉन्ग कोर्स का। तो फाइनली दोस्तों इस कोर्स की जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस कोर्स के बारे में, आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि काफ़ी दोस्त मेरे से अक्सर क्वेश्चन करते हैं जब भी मैं इस कोर्स के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ। इससे पहले काफ़ी सारे कोर्सों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, PMA 146, 147, 145। तो आज हम बात करेंगे 148 लॉन्ग कोर्स के बारे में। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि काफ़ी दोस्त अक्सर क्वेश्चन मेरे से करते हैं कि जी ये जो लॉन्ग कोर्स होते हैं इनके अंदर जो एडिशनल टेस्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने इस कोर्स के अंदर जो इनके इनिशियल टेस्ट होते हैं, पहला टेस्ट आपका होता है फिजिकल, उसके बाद इनिशियल होता है रिटन, उसके बाद इनिशियल आपका टेस्ट होता है मेडिकल। ये जितने भी छोटे छोटे टेस्ट हैं इनिशियल बेस पे जो होते हैं, उसके बाद जाके आपका ISSB का टेस्ट होता है जो कि 5 दिन का आपकी ड्यूरेशन होती है। कहीं पर भी आपका सेंटर बनता है। इसके 2 से 3 सेंटर होते हैं ISSB के टेस्ट के लिए। एक कराची होता है, उसके बाद गुजरांवाला है, और उसके बाद मेरे ख्याल में इस्लामाबाद है। ठीक है, तो ये 2 से 3 सिटी होती हैं जहां पर आपका ISSB का टेस्ट होता है। ISSB का टेस्ट आपका तब होता है जब आप बाकी जो नीचे वाले जो इनिशियल टेस्ट है जिसमें आपका रिटर्न होता है, फिजिकल होता है और मेडिकल होता है, जो आपके इनिशियल टेस्ट होते हैं ये आप पास करेंगे तो फिर आप ISSB के टेस्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने जो इनिशियल टेस्ट है वो आपने कैसे क्लियर करने हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको उन टेस्टों के अंदर आपसे पूछी जाती हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी के अंदर इस कोर्स के लिए PMA 148 लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना है, या इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के अंदर इस कोर्स से हट के भी अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सोल्जर के लिए करते हैं, तो फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि यही तमाम चीज़ें होती हैं जो कि घुमा फिरा के आपसे ना हर टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स के हवाले से और जो भी इसकी बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस कोर्स के हवाले से यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाय किए। हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो तो दोस्तों वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है, शेयर भी करना है। आपको मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि काइंडली वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक हर नई इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और कोई भी दोस्त जो ना अप्लाई करना चाहे तो वीडियो की हेल्प से घर बैठ के ईजिली अप्लाई कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। और यहाँ पर दोस्तों छोटी सी आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है। अपडेट ये है कि यहाँ पर आप मेरे चैनल को ऊपर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले। ठीक है, ये जो मैंने वीडियो अपलोड की है, पाकिस्तान रेलवे के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान रेलवे के अंदर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस वीडियो को देख के पाकिस्तान रेलवे के अंदर भी लाजमी अप्लाई करें। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसको ईजिली देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर PMA 148 लॉन्ग कोर्स का। तो आपने इसके लिए करना ये है, आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है ग्राफ स्टडी। तो जैसे आप ये सर्च करते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट पे लिंक मिलेगा, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और आप इस साइट को ओपन कर लेंगे। तो जैसे आप इस साइट को ओपन करते हैं यहाँ पर देखिए गाइस आपको फर्स्ट पे इस पोस्ट का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन पाक आर्मी PMA 148 लॉन्ग कोर्स। अगर आपको ये पोस्ट इन केस यहाँ पर ना मिले, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आते हैं, तो ये पोस्ट यहाँ से नीचे भी किसी और पेज के ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर आपने सिंपल करना ये है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको सर्च बार नजर आ रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सर्च करेंगे ज्वाइन पाक आर्मी PMA 148 लॉन्ग कोर्स। तो यही पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ। तो जैसे हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं यहाँ पर देखिए आपको बताएगी है पाक आर्मी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों आपने मेरी तमाम बातों को ध्यान से समझना है। मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मुकम्मल आपने ध्यान से समझनी है, फिर आपको इसका समझ आएगा कि आपने इस कोर्स में कैसे अप्लाई करना है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके टेस्ट हैं, हर चीज़ फिर आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी अगर आप ध्यान से मुकम्मल वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताएगी डिस्क्रिप्शन, इन तमाम पॉइंट्स को आपने ध्यान से रीड करना है। बेसिक चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। सबसे मेन पॉइंट पे हम आते हैं, वो है जी इसकी बेसिक डिटेल। तो बेसिक डिटेल के अंदर पहले बताया गया है PMA 148 लॉन्ग कोर्स है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी है। जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन है मैक्सिमम 2 साल का, और अप्लाई करेंगे जो लास्ट डेट है 17 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो पूरे पाकिस्तान से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एजुकेशन के अंदर दोस्तों आपकी जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट। अगर आपका इंटरमीडिएट क्लियर है, एफए एफएससी में है, आईसीएस में है, जिसमें भी आपने किया है, अगर क्लियर है इंटरमीडिएट तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है और हायर। हायर का मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जेंडर। इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। और जेंडर भी इसमें सिर्फ और सिर्फ अनमेरिड अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अप्लाई नहीं कर सकते। कैटेगरी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर आपको जितने पॉइंट्स बताए गए हैं इनको ध्यान से आपने समझना है। आपको यहाँ पर हर पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट बताया गया है कैंडिडेट मस्ट बी पाकिस्तानी नेशनल। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी नंबर 3 में पॉइंट है कि म्यूचुअल स्टेटस यहाँ पर अनमेरिड, जो अनमेरिड है वही अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफ़ी दोस्त मेरे से बार बार क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारी एज का मसला आता है, तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर खासकर पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो आपकी एज की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी कम है या ज़्यादा है, उस हवाले से जो पाकिस्तान आर्मी बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जहां पर आपको किसी पोस्ट के लिए ये रिलैक्सेशन देते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान आर्मी जो ना आपको एज के हिसाब से और आपकी जो हाइट है इसके अंदर आपको जो रिलैक्सेशन नहीं देते। तो जो आपको इस कोर्स के हवाले से आपको एज बताई है उसी को आपने देखना है। यहाँ पर आपको बताई गई है एज रिक्वायरमेंट 17 साल से लेकर 23 साल। यहाँ पर 23 साल नहीं है, यहाँ पर 22 साल है। ये 22 साल है, 22 साल उनके लिए है जिनकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको बताया गया है एज क्राइटेरिया। यहाँ पर आपको बताया गया है इंटरमीडिएट लेवल 17 साल से लेकर 22 साल तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपकी एज 17 से लेकर 22 साल तक रखी गई है मैक्सिमम। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है आपकी यहाँ पर इंटरमीडिएट कम से कम होनी चाहिए। और उसके बाद ग्रेजुएशन 2 से 4 साल का जो प्रोग्राम है अगर आपका वो क्लियर है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी आपकी हाइट आती है। हाइट आपकी रखी गई है 5 फुट 4 इंच। मिनिमम आपकी हाइट इतनी रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट मस्ट बी हैव अ सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन टू अप्लाई। अगर आपकी इंटरमीडिएट के अंदर या ग्रेजुएशन के अंदर आपकी फर्स्ट डिवीजन है, आपके मार्क्स फर्स्ट डिवीजन काउंट करते हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बताया गया कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली टू फिट अप्लाई। अगर आपका मेडिकली फिट है, आप फिजिकली फिट हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूं तो फिर आपको अप्लाई करने का फ़ायदा कोई नहीं है, बाद में भी तो आपने रिजेक्ट हो ही जाना है, तो इसलिए फिर आप अप्लाई ना करें। मेडिकली फिट हैं तो फिर आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आते हैं जी एज रिक्वायरमेंट, एज क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मैंने बताया है कि जो इंटरमीडिएट है जिनकी क्वालिफिकेशन इंटर है उनके लिए आपकी एज 17 से लेकर 22 है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है लेवल 4th ईयर प्रोग्राम का तो उसके लिए आपकी एज 17 से लेकर 24 ईयर्स है। अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल 2 ईयर्स प्रोग्राम है तो इसके लिए आपकी एज 17 से लेकर 23 ईयर्स है। अगर आप सर्विंग आर्मी सोल्जर हैं, ऑलरेडी आर्मी के अंदर एज अ सोल्जर काम कर रहे हैं और आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी एज 17 से लेकर 25 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। उसके बाद नीचे आते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने का प्रोसेस तो बहुत सिंपल सा है, आपने ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करने हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले जो पॉइंट यहाँ पर आपको मैंने बताने हैं इन पॉइंट्स को आपने लास्ट में अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, आपको इन पॉइंट्स के बारे में पता होगा तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। आपको पता होगा कि यार मैं ये चीज़ें क्लियर कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, मुझे अप्लाई करने का फ़ायदा भी है या कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उनमें क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों। सेकेंड पॉइंट बताया गया है एडिशनल टेस्ट। एडिशनल टेस्ट के अंदर आपसे कौन कौन सी चीज़ें ये पूछेंगे। द बेसिक एडिशनल टेस्ट इंक्लूड्स नॉन वर्बल एंड वर्बल एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, इसमें 3 से 4 चीज़ें आपके जो ना एडिशनल टेस्ट के अंदर आपसे पूछेंगे जो कि आपको लास्ट में इनकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। वर्बल, नॉन वर्बल और जनरल नॉलेज, ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में प्रिपेयर करनी है तो फिर आप जो इनका एडिशनल टेस्ट है ये क्लियर कर सकेंगे। नंबर 3 पे है जी फिजिकल टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है फिजिकल टेस्ट, जिसके अंदर काफ़ी दोस्त रह जाते हैं। वो है जी आपकी रनिंग। जब आपकी रनिंग होगी, द फिजिकल टेस्ट इंक्लूड्स अ 1.6 किलोमीटर रन इन 8 मिनट्स। ठीक है, 8 मिनट के अंदर दोस्तों आपने 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र का तकरीबन आपने कवर करना है तो फिर आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो क्लियर होगा, फिर आप इसके लिए अगले टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये जो फिजिकल टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दोस्त इस वजह से रह जाते हैं, उनका जो रनिंग है वो क्लियर नहीं होता। तो रनिंग पास करने के लिए भी मैंने एक टिप आपको दी थी, इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि आपने जो फिजिकल टेस्ट होता है, आर्मी का हो, नेवी का हो, पुलिस का है,
किसी भी फोर्स का जो फिजिकल टेस्ट है वो आपने कैसे क्लियर करने होते हैं, उसके मतलब ऊपर आपको आई के बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी। आपने उस वीडियो को देख लेना है और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो फिजिकल टेस्ट है किसी भी फोर्स का, खासकर आर्मी का, वो आपने कैसे पास करने होते हैं। तो आप उस वीडियो को लास्ट में देख ले, ऊपर आई के बटन पे आपको फिजिकल टेस्ट के वाले से वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद जो नंबर 4 पे है जी इनिशियल मेडिकल। इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि द मेडिकल एग्जामिनेशन टू चेक यू आर फिट फॉर आर्मी आर नॉट। जो आर्मी का मेडिकल होता है इनिशियल बेस पे, उसके अंदर आपको यही चेक किया जाता है बेसिकली कि आप आर्मी के लिए फिट है भी हैं या नहीं है। तो वहाँ से ही आपको जो ना वो बता देते हैं कि भैया आप आगे जा सकते हैं किसी टेस्ट के लिए या नहीं जा सकते, ठीक है, वो आपको वहाँ से जज कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं जी ISSB का टेस्ट। इसका मतलब ये होता है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर आपकी बेसिकली होती है फाइनल सिलेक्शन। तो जब आपकी ये 4 टेस्ट ऊपर वाले जो एडिशनल है ये पास होंगे तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर ISSB का टेस्ट देने के लिए एलिजिबल बनेंगे, ठीक है। ये 4 टेस्ट हैं ऊपर वाले जो कि आपने लास्ट में तैयार करने हैं, इनको पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई एक टेस्ट भी आपका इन केस रह जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको हर टेस्ट में कामयाब करे, लेकिन अगर आप किसी भी एक टेस्ट में रह जाते हैं तो फिर आप ISSB का जो टेस्ट है इस तक आप नहीं पहुंच सकेंगे। आपको ये ऊपर वाले 4 टेस्ट पास करना लाजमी है। तो यहाँ पर जो ISSB का टेस्ट है इसके अंदर को बताया गया है द बेसिक ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट इज 5 days where candidate will be tested physically or mentally। इस टेस्ट के अंदर आपको बेसिकली वो यही चीज़ें आपकी चेक करते हैं कि ये बंदा फिजिकली कैसा है, मेंटली तौर पे कैसा है। 5 दिन का टाइम होता है जहां पर भी आपका कोई सेंटर बनता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन मेरे ख्याल में 2 से 3 या मैक्सिमम मेरे ख्याल 4 सेंटर हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जहां पर इनके सेंटर बनते हैं ISSB के टेस्ट के लिए। तो वहां पर 5 दिन का इनका टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर जो ना तमाम ये टेस्ट आपके क्लियर करते हैं फिजिकली और स्पेशली आपका मेंटली टेस्ट, ठीक है। तो इसकी ये जो टेस्ट होता है ISSB का ये बहुत हार्ड टेस्ट होता है, बहुत टफ टेस्ट होता है, लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर बंदे ने फुल प्रिपेयर किया हो अपने आप को तो वो इजीली जो ना पास कर लेते हैं, ठीक है। तो ISSB का टेस्ट जो ना वो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये फाइनल मेडिकल। देखें ऊपर जो मैंने आपको एक मेडिकल बताया था, यहाँ पर इनिशियल मेडिकल, इसके अंदर आपको सिर्फ वो इतना जज करते हैं कि आप आर्मी के लिए फ़िट हैं या नहीं है। उसके बाद जब आपका फाइनल यहाँ पर मेडिकल होता है तो आपको बताया गया है अप्लाइकेंट आफ्टर ISSB की कैंडिडेट विल बी गो थ्रू द फाइनल मेडिकल चेकअप। जब आपने ये वाला टेस्ट क्लियर करना है ISSB का, उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होने के लिए आपको जी आगे भेजते हैं कि जी इसका जो फाइनल प्रॉपर मेडिकल जो होता है जो आर्मी का, फिर आपको वो मेडिकल करते हैं, फिर आपको जो ना फाइनल सिलेक्शन होती है, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट है ISSB और फाइनल मेडिकल, ये बहुत हार्ड टेस्ट होते हैं, इनके लिए आपको जो ना अच्छा खासा अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो ये आपने दोनों चीज़ों को जो ना लास्ट में चेक करना है। आप ऊपर वाले क्लियर कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो अगले 2 टेस्ट हैं जो फाइनल ये वाले, ये भी आप इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है जी अप्लाई कैसे करना है। आपने सिंपल यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक करते हैं आपके सामने पाकिस्तान आर्मी की ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने देख लेना है कि joinpakarmy.gov.pk के नाम से आपने इस साइट को ओपन करना है, ठीक है। तो जब आप इस साइट को ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट कॉलम में इस कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। 148 PM में लॉन्ग कोर्स। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे एक बटन मिलेगा फॉर अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। इससे ऊपर आप एक बटन दिखेंगे फॉर कोर्स डिटेल। तो जो कोर्स की डिटेल है वो तो आपको मैं यहाँ पर A to Z तमाम पॉइंट समझा चुका हूँ इस कोर्स के मतलब क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इसमें अप्लाई करना है, क्या इसकी मुकम्मल तफसील है, ठीक है। ये तो आपको मैं कोर्स की मुकम्मल तफसील यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर हमने बात करनी है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आपने अप्लाई करने के लिए सेकंड नंबर पे आपको जो बटन मिलेगा क्लिक हेयर का, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ दोस्तों ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों आपने मेरी बाकी तमाम बातों को ध्यान से सुना है, समझा है, अब आपने इस चीज़ को भी ध्यान से सुनना है, समझना है कि आपने इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने इसका फॉर्म ध्यान से हर चीज़ को फिल करना है। कोई भी चीज़ आपने गलत नहीं लगानी, अदरवाइज़ आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपने करना ये है, यहाँ पर आपको बताया गया है कोर्स, ठीक है। कोर्स इसमें एक ही है, PMA 148 लॉन्ग कोर्स है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट होगा। यहाँ से आपने सेकंड नंबर पे आना है टेस्ट सेंटर। तो आपने कौन से सेंटर के अंदर टेस्ट देना है, यहाँ से आपको काफ़ी सारी सिटी बताए गए हैं। तो जो भी आपके लिए सिटी नज़दीक लगता है वो सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से लेट्स सपोज मैं लाहौर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपने अपना जो रियल नेम है आपके आईडी कार्ड बे फॉर्म के मुताबिक वही नाम आपने यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर दोस्तों छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन ऑप्शन के सामने आप एक छोटा सा रेड कलर का स्टार देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कोर्स के सामने एक रेड कलर का स्टार है। यहाँ पर जो टेस्ट सेंटर है इसके सामने आपको रेड कलर का स्टार मिलेगा। आपके नाम के सामने यहाँ पर आपको रेड कलर का स्टार शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये जो प्लेस ऑफ डेथ है, ठीक है, ये जो कॉलम है, अब इसके सामने रेड कलर का स्टार नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिन ऑप्शन के सामने रेड कलर के स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑप्शन लाजमी है, इनको आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। ये आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। जिनके सामने रेड कलर के स्टार नहीं है वो ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका फॉर्म फिर भी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ दोस्तों आपने लगानी है नेक्स्ट, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट आईडी कार्ड नंबर, दोबारा से आपने सेम वही आईडी कार्ड नंबर लगाना है। उसके बाद आपके फादर का नाम आ जाएगा, फादर का आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा। यहाँ से आपने लगाना है फादर प्रोफेशन कैटेगरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लगाना है कि आपके फादर बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सर्वेइंग आर्मी है, रिटायर आर्मी है, शहीद आर्मी है, या इन सर्विस डेथ आर्मी हुई है। उसके अलावा एयरफोर्स में काम करते हैं, नेवी में काम कर रहे हैं, ये नेवी से रिटायर हैं, शहीद एयरफोर्स हैं, शहीद नेवी हैं। जो भी जिस भी कैटेगरी में आपके फादर काम करते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, किसी फोर्स में काम नहीं कर रहे, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ से मैं बिजनेस मैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने लगाना है फादर प्रोफेशन डिटेल, आपके फादर किस टाइप का बिजनेस करते हैं वो आपने यहाँ पर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा फादर का रैंक। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझने वाला है। यहाँ पर अगर दोस्तों आप लगाते हैं बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन लगाने के बाद आपने यहाँ पर फादर का प्रोफेशनल तो लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने फादर का रैंक कैसे लगाना है, मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आपने दोस्तों लगाना है आपके फादर आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, यानी कि अगर किसी फोर्स में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं या वहाँ से रिटायर हैं, तो फिर दोस्तों आपने यहाँ पर लेट्स सपोज मैं यहाँ से रिटायर नेवी लगा देता हूँ। ठीक है, तो रिटायर नेवी लगाने के बाद अब यहाँ पर मैंने आना है फादर रैंक के ऑप्शन पे। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करना है कि मेरे फादर नेवी के अंदर कौन से रैंक के ऊपर है, मेजर थे, कर्नल थे, जर्नल ड्यूटी थी उनकी, किस टाइप के वो काम कर रहे थे, किस पोस्ट के अंदर वो काम कर रहे थे, फिर आपने वहाँ से वो आपने ये कैटेगरी लगानी है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपने लगाना है प्राइवेट जॉब करते हैं या बिजनेसमैन है, तो फिर आपने इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देना, फिर आपने कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाना, क्योंकि इसके सामने रेड कलर का स्टार वैसे भी नहीं लगा हुआ। उसके बाद यहाँ पर आएगा फादर का आर्मी नंबर, ये भी आपने तब लगाना है अगर आपके फादर आर्मी में काम कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं या अभी हाजिर सर्विस है, तो फिर आपने यहाँ पर लगाना है कि आपके फादर का आर्मी नंबर कौन सा है। अगर वो बिजनेसमैन है, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका अपना कारोबार है, तो फिर आपने ये दोनों ऑप्शन खाली छोड़ देने हैं, आपने इनको फिल नहीं करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फादर का रिक्वायरमेंट क्रॉप, ये भी आपने तब लगाना है अगर आपके फादर आर्मी में है। उसके बाद फादर का पेरेंट यूनिट आ जाएगा, ये भी आपके आर्मी के हवाले से है, आप इसको भी खाली छोड़ दें। ये आपने खाली तब छोड़ने हैं अगर आपके फादर बिजनेसमैन है या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट की कैटेगरी में नहीं आते, फिर आपने यहाँ पर ये कॉलम खाली छोड़ने हैं। अगर वो गवर्नमेंट की कैटेगरी में आते हैं, नेवी में आते हैं, एयरफोर्स में काम कर रहे हैं या आर्मी में कर रहे हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप अपने फादर से पूछ के आपने ये कॉलम फिल कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी फादर स्टेटस। अगर आपके फादर अलाइव हैं या डिस्केस्ड हैं, अलाइव का मतलब ये है कि अभी हयात हैं, डिस्केस्ड का मतलब ये है कि उनकी डेथ वगैरह हो चुकी है, तो यहाँ पर आपने शो करवानी है अपने फादर की इनकम की, आपकी फादर की कितनी इनकम है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी कितनी यहाँ पर सैलरी है वो आपने लाजमी शो करवानी है। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि प्लेस ऑफ डेथ, अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है, कौन सी जगह पे, कौन सी सिटी में डेथ हुई है। उसके बाद फादर नेचर ऑफ डेथ, किस वजह से डेथ हुई है, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, और यहाँ पर दोस्तों आपने लगाना है फादर टाइप ऑफ इंजरी, किस वजह से, कौन सी इंजरी हुई है जिस वजह से उनकी डेथ हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इस कॉलम तक आपके फादर की डिटेल और आपकी अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से एक कॉलम स्टार्ट होता है आपकी मदर की डिटेल का। यहाँ पर आपके मदर का नाम आ जाएगा, मदर का आईडी कार्ड नंबर, मदर का प्रोफेशनल कैटेगरी, सेम वही चीज़ें हैं कि आपकी मदर हाउसवाइफ है, प्राइवेट जॉब करती हैं, बिजनेस वूमेन है, गवर्नमेंट जॉब करती हैं, किसी आर्मी में काम कर रही हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, जिस भी कैटेगरी में काम करती हैं वो आप यहाँ पर लगाएंगे। मदर का प्रोफेशन क्या है वो आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। मदर का रैंक क्या है, सेम वही चीज़ें हैं कि अगर आपने यहाँ पर मदर का शो करवाना है कि मेरी मदर यहाँ पर एएनएफ के अंदर काम कर रही हैं, एयरफोर्स में है, नेवी में है, तो फिर आपने शो करवाना है कि मेरी मदर का आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर ये रैंक है और वो इस रैंक के ऊपर काम कर रही हैं। अगर वो आर्मी के अंदर नहीं है, नेवी के अंदर नहीं है, एयरफोर्स के अंदर, किसी भी फोर्स के अंदर वो काम नहीं कर रही, सिंपल वो हाउस वाइफ है, तो फिर आपने इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। और यहाँ पर बताया गया है आर्मी नंबर, ये भी आपने खाली छोड़ देना है। ये कॉलम आपने तब खाली छोड़ने हैं अगर आपकी मदर किसी भी गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर नहीं आती। उसके बाद आता है आर्मी रिक्वायरमेंट क्रॉप, ये भी वही चीज़ें हैं, अगर वो आर्मी में वगैरह वगैरह हैं किसी गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर, फिर आपने ये चीज़ें लगानी है। उसके बाद मदर का स्टेटस आ जाएगा, अलाइव हैं या डिस्केस्ड हैं, वही चीज़ें हैं कि अगर आपकी मदर हयात हैं या डिस्केस्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने लगाना है कि आपकी मदर जो भी करती हैं, अगर वो हाउस वाइफ है तो वो कोई जॉब नहीं करती तो आपने इसको नॉन कर देना है। अगर वो जॉब करती हैं, बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब करती हैं, तो आपने उनकी सैलरी यहाँ पर शो करवानी है। नेक्स्ट टाइम दोस्तों आपने लगानी है कि आपके फादर की एजुकेशन कितनी है, आपने फादर की एजुकेशन शो करवानी है। मदर की कितनी एजुकेशन है आपने वहां पर मदर की एजुकेशन शो करवानी है। नेक्स्ट टाइम दोस्तों आपने लगानी है सिबलिंग, इसका मतलब ये है कि आप कितने बहन भाई हैं वो आप यहाँ पर लगाएंगे। फैमिली इनकम कितनी बनती है वो आप यहाँ पर शो करवाएंगे। डोमिसाइल आपका कौन से ज़िले का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका प्रोविंस आ जाएगा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। पूरे पाकिस्तान से आप इस PMA 148 लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका पोस्टल कोड आ जाएगा। काफ़ी दोस्तों को पोस्टल कोड का नहीं पता होता, तो इसका सिंपल सा हल है कि आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि आपके सिटी का, आपके एरिया का कौन सा पोस्टल कोड है, सेम वही कोड आप यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी तहसील आ जाएगी। जब यहाँ दोस्तों आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपकी तहसील यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ से कोई भी सिटी लगाता हूँ, अगर एबटाबाद लगाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एबटाबाद की जो तहसील है वो एबटाबाद ही सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आपने वो लगाना है जो आपकी आईडी कार्ड की बैक साइड पे एक प्रॉपर एड्रेस है, और जो मौजूदा एड्रेस आपके घर का वो एड्रेस आप वहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस भी आपके आईडी कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है, जो कि एक मुस्तकिल पता होता है, उर्दू में लिखा होता है, वो एड्रेस यहाँ पर आप लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पर उर्दू में लिखना है, आपने यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखना है। आईडी कार्ड की बैक साइड पे उर्दू भी लिखा होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से म्यूचुअल स्टेटस आ जाएगा, ये भी आपने लगाना है अनमैरिड, इसमें मैरिड अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ से मुस्लिम, नॉन मुस्लिम दोनों का कोटा मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर आपने लगाना है कि आप सुन्नी हैं या शिया हैं। यहाँ पर लगाना है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप नॉन मुस्लिम किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी कास्ट आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा। मोबाइल नंबर भी आपने लाजमी देना है, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज आएगा इनकी तरफ से, जब भी आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा तो बाय मैसेज भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ईमेल आ जाएगा। ईमेल भी आपने वो लगाना है जो आपके पास एवरी टाइम एक्टिव हो। ईमेल के ऊपर भी आपको इस कोर्स के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है अप्लाई करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपने लगाना है कि आप फ्रेश हैं या अगर आपको किसी चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस है, पहले आप ये टेस्ट दे चुके हैं, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने लगाना है कि आप इससे पहले अगर अप्लाई कर चुके हैं तो आपने किस कोर्स में अप्लाई किया था। नीचे आपको बताया भी गया है कि PMA 144 या PMA 143 ETC, जिस भी कोर्स में आपने इससे पहले अप्लाई किया था वो आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि अप्लाइकेंट सर्विंग स्टेटस, अगर आप पहले आर्मी में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आर्मी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपने नेवी में किया है, नेवी सेलेक्ट करेंगे। PEF में किया है तो वो आप लगाएंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, किसी में भी अप्लाई नहीं किया है, तो आप इसको सिंपल नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप लगा दें, अगर नहीं है तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट टाइप आ जाएगा कि कौन सा पासपोर्ट है आपके पास, और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ पासपोर्ट इशू आ जाएगी कि किस डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, और प्लेस ऑफ पासपोर्ट आ जाएगा कि आपकी किस जगह का पासपोर्ट है, किस सिटी का, किस डिस्ट्रिक्ट का। ये जो लास्ट में 4 कॉलम है ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप डिटेल लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको खाली छोड़ दें।
उसके बाद आते हैं जी यहाँ पर बी सेक्शन पे एजुकेशनल डिटेल, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी एजुकेशन की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लगानी है। यहाँ पर दोस्तों आपने लगाना है कि आपने जो मैटर की है साइंस में, आर्ट्स में या ओ लेवल की है, आपका मैटर कंप्लीट है जी, कंप्लीट है। उसके बाद रोल नंबर आ जाएगा आपके मैटर का, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन आ जाएंगे, टोटल मार्क्स, मार्क्स की परसेंटेज आ जाएगी, स्कूल इंस्टीट्यूट किस अदारे से आपने किया है, और यहाँ पर आपका बोर्ड आ जाएगा कि आपने किस बोर्ड के थ्रू ये आपने मैटर पास किया है। उसके बाद दोस्तों आपके आ जाएगी इंटर की डिटेल, ए लेवल किया है, एफए किया है, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम किया है या आपने डीए किया है। तो जो भी आपने यहाँ से किया है आप सिंपल उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आपने जो भी इंटर की है वो कंप्लीट है। आपके इंटर का रोल नंबर आ जाएगा, पासिंग ईयर आ जाएगा, कौन से ईयर में आपने इंटर क्लियर किया है, मार्क्स ऑब्टेन आ जाएंगे, टोटल मार्क्स, मार्क्स की परसेंटेज आ जाएगी, स्कूल इंस्टीट्यूट आ जाएगा, किस स्कूल कॉलेज से आपने ये इंटर किया है। उसके बाद यहाँ से बोर्ड आ जाएगा कि आपने किस बोर्ड से आपने ये डिग्री क्लियर की है। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है बैचलर की, अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो यहाँ पर आप आएंगे ग्रुप के सेक्शन पे। यहाँ पर आपने सेट करना है कि बीए आपने 2 साल का किया है, बीएससी 2 साल का किया है, बीएस 4 साल का किया है, बीई 4 साल का है, बीएससी ऑनर्स 4 साल का, बीए ऑनर्स 4 साल का, बीबीए या बीपीए, इनमें से जो भी डिग्री आपके पास बैचलर की अगर है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने कंप्लीट कर देना है कि हमारी ये डिग्री कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइम दोस्तों आपका रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपने पासिंग ईयर लगाना है कि आपने किस साल में ये डिग्री क्लियर की है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन आ जाएंगे, टोटल मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज आ जाएगी, सीजीपी आ जाएगा। यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी लगानी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से की है और कौन सा इंस्टीट्यूट है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन नंबर 4 पे, इसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा की है, कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो आप यहाँ पर लगाएंगे कौन सी क्वालिफिकेशन है और किस इंस्टीट्यूट से आपने की है। ये था गाइज मुकम्मल फॉर्म को फिल करने का मुकम्मल तरीका और बिल्कुल सही तरीका। आपको मैंने एक एक कॉलम, एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको डिटेल से समझाया है, गाइड किया है कि कहाँ पर क्या क्या डिटेल लगानी है। आई होप सो कि मुकम्मल यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी आज की ये कि पीएम में 148 लॉन्ग कोर्स के अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे आपने इसके फॉर्म को फिल करना है। आई होप सो कि मुकम्मल यहाँ पर आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो मैंने यहाँ पर ना बताया हो, लेकिन आपके ख्याल से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कोई पॉइंट आपके माइंड के अंदर हो इस कोर्स के हवाले से तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर आपकी क्वेश्चन का, आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने फॉर्म कंप्लीट करना है। फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है तो आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको पढ़ के आपने टिक कर लेना है। और ये जो आप कोड देख रहे हैं ये कोड आप यहाँ पर सेम टाइप करेंगे। कोड को टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने रजिस्टर के बटन में क्लिक कर देना है। ठीक है, रजिस्टर के बटन में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक स्लिप आ जाएगी, उस स्लिप की आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है, उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना। जब आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा तो आपने उस स्लिप को साथ लास्ट में लेके जाना है ताकि आप इजीली अपने टेस्ट और इंटरव्यू को क्लियर कर सकें। ठीक है, ये थी गाइज आज की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाकिस्तान आर्मी के पीएम 148 लॉन्ग कोर्स की अपडेट, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर डिटेल के साथ समझा दिया है। आज की इस वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है। अगर आपने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत दुख होगा मेरे भाई, दुख तो होगा क्योंकि मैंने मुकम्मल आपको एक एक पॉइंट गाइड किया है। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो के ऊपर लाइक बनता है, काइंडली लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि जिस भी किसी हमारे दोस्त को, हमारे भाई को इस तरह की अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत हो तो वो भी घर बैठ के आसानी से ऑनलाइन पाकिस्तान आर्मी के अंदर इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सके। इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर आपको इस कॉलम के अंदर हर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वैसे तो मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ा नहीं है कि जो आपको ना बताया हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल पर नहीं है, चैनल में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल के बटन में जरूर टिक कर दें ताकि डेली बेसिस पे आप तक इस तरह की नई नई इन्फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियो पहुंचती रहे और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। यहाँ पर आपको जो मैंने वीडियो बताई है पाकिस्तान रेलवे के हवाले से, आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। पाकिस्तान रेलवे के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में न्यू जॉब्स की अपडेट हुई है। आप इस वीडियो को देखें और पाकिस्तान रेलवे के अंदर की जॉब के लिए लाजमी अप्लाई करें। दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।